ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आशीष आपको? यस सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग AIR 40। थैंक यू सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे क्या, कहाँ से हैं, कैसे क्या पढ़ाई हुई अभी तक? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज आशीष यादव। आई एम बोर्न इन गाजीपुर उत्तर प्रदेश। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़ एंड करंटली आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं आप? जी सर। ओके, गुड। तो अभी आपका 40 रैंक है, तो मतलब IIT बॉम्बे आपको मिल जाएगा, है ना? और आपका कैटेगरी जी भी सर। OBC है ना? जी सर। OBC है हाँ ना? सर। हाँ, फिर तो बंगा बॉम्बे पक्का है। तो चलिए, बताइए, IIT बॉम्बे आप जाएंगे तो थैंक कैसे यू पता सर। चला, कैसे, थोड़ा बताइए, प्रिपरेशन कैसे शुरू किया आपने? जैम स्टैटिस्टिक्स में कैसे आए, फिर आप जैम की तैयारी कैसे करना सोचे, ये सब कैसे आइडिया हुआ? सर पहले तो हम लोग घर मतलब जैसे यूपी में है तो पेरेंट्स हम्म। का वो रहता है कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं। हम्म। तो लास्ट ईयर आपके कोचिंग मैथ टीचर्स क्लासेस ने हम लोग का फेयरवेल स्पॉन्सर किया था, हम लोग के सीनियर्स का मतलब फेयरवेल हम्म। स्पॉन्सर किया था। तो वहाँ से सीनियर्स के थ्रू पता चला कि मैथ टीचर्स क्लासेस करके। तो फिर हम लोग सीनियर से कांटेक्ट किया और बात किया कि कैसा ऐसा कैसा पढ़ाते हैं। और फिर यूट्यूब पे कुछ लेक्चर थे कि आपके जो मतलब हम्म। पढ़े हुए थे। तो लगा कि हाँ मतलब मैच हो रहा है कंपेटेबिलिटी, तो सर फिर ज्वाइन किया। तो सर अप्रैल में सेकेंडरी एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने 4 मई से ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी एकलव्य में, एकलव्य मतलब आप जो स्टेट्स पढ़ा रहे थे और मैथ्स रिकॉर्डेड कर रहा था। अच्छा, वहाँ से कर और रहे सर हैं। बीच में, जी सर, सर बीच में थोड़ा गैप हो गया था, तबीयत तबीयत खराब हो गया था, फिर नवंबर से रेगुलर अच्छा, कर रहा कर था। रहे थे। तो आप कौन से जी एकलव्य, सर। कौन से वाला लेक्चर फॉलो किया? 3 एकलव्य का बैच पिछले बार था। सर ये वैसे एकलव्य वन ही था आपका, जो अच्छा। फर्स्ट बार स्टेट पढ़ाया था उसी में था। एकलव्य 1, हाँ, बाद में तो कंबाइन हो गया था। ओके, तो जी अभी सर। आप क्या थर्ड ईयर में ही हैं, अपीयरिंग में हैं? हाँ सर, अपियरिंग थर्ड ईयर। हाँ, चलो, ये तो अच्छी बात है कि थर्ड ईयर में ही ड्रॉप नहीं लेना पड़ा आपको, है ना? ये है। जी। सो बहुत बढ़िया। तो कैसे, मतलब ठीक है, सिलेबस आपने, है ना, स्टैटिस्टिक्स लाइव किया, फिर रिकॉर्डेड मैथ्स करके मैथ्स तक कंप्लीट हो गया। उसके अलावा क्या करना पड़ता है सिलेबस के अलावा? सर मैंने जो आप जो क्लास नोट्स करवाए थे उसको 2-3 बार रिवाइज किया है। और मतलब जैसे आप करवाते थे फिर जैसे चैप्टर एंड होने वाला रहता था तो पहले नोट्स का रिवीजन कर लिया, फिर उसी से जो क्वेश्चंस आपने करवाए उसको दोबारा कर लिया। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, जो मतलब जो मेरे को सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा वो थे शॉर्ट नोट्स। हम्म। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल था वो शॉर्ट नोट्स था, कि रिवीजन के टाइम वो काफी टाइम सेविंग होता है। और मैंने सर कुछ एक्स्ट्रा डीपीपी वगैरह नहीं लगाए हैं। मैंने सिर्फ पीवाईक्यू मतलब 2 बार अच्छे से लगाए थे, और तीसरी बार थोड़ा थोड़ा जो जो क्वेश्चंस हार्ड थे और जो मैं फर्स्ट 2 बार में डिफिकल्टी मतलब पता चल रहा था कि डिफिकल्ट है, उनको थर्ड बार में लगाया था। और मॉक टेस्ट दिया था सर। अच्छा, मॉक टेस्ट भी दिए थे। जी सर। तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया? कॉलेज का टाइम क्या होता था? कैसे सेल्फ स्टडी करते, क्लास कब अटेंड करते थे? सर स्टार्टिंग में तो कुछ महीने गए थे कॉलेज, फिर उसके बाद कॉलेज जाना बंद कर दिए थे। ओके। तो अराउंड नवंबर दिसंबर से कॉलेज नहीं गए थे सर। और फिर हम्म। विंटर वेकेशन था तो सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थोड़े हैं, हम्म। अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ गए थे, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते सर। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ठीक ही है। और तो इसमें भला ही आपका, मान जी सर। लीजिए, अगर थोड़ा फ्रीडम है तो आप अच्छी अच्छी जगह पहुंच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना? जी सर। जी ठीक सर। है। सो जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे क्या बताएंगे, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किताबें उताबें कैसे पढ़ना चाहिए, आप कैसे कर रहे थे? सर एक पॉइंट जो मैंने नोटिस किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन की, वन शुड फोकस, मतलब कि आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में अगर आ गए तो। हम्म। हार्ड क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, बट जो आसान क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। सर मतलब फरवरी का स्टार्टिंग आ गया था, बट ऐसे बहुत कई सारे क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं बनते थे। हम्म। और मैं जैसे ग्रुप में भेजता था अपने डाउट ग्रुप में, मतलब डिस्कशन ग्रुप में, या फिर किसी अपने फ्रेंड को भेजता था तो वो लोग तुरंत बना लेते थे, तो उसका थोड़ा डाउट होता था खुद पे। बट ये था कि मतलब काफी सारे सीनियर से भी सुन के रखा था कि अ, आसान क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के कर लेना, आसान नहीं छूटने चाहिए। ये हम्म। मेरा मोटिव था। तो हम्म। और मैंने गेट भी भरा था। तो सर जब मैंने गेट अटेम्प्ट किया तो स्टार्टिंग में थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर उसके हम्म। बाद पीछे में थोड़ा हड़बड़ी हड़बड़ी होने लगी। तो सर वो गेट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब वो फायदा हुआ कि इस जैम में जाके गलती नहीं हुई कि हार्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम दे दिए करके। हाँ, गेट का एग्जाम पहले था, जैम का बाद में, है ना? जी सर।
जी सर। गेट के लिए भी चांस है, अभी बॉम्बे आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, सेकंड ईयर में दे सकते हैं, क्योंकि 3 ईयर यूजी के बाद गेट का ऐसे कोई यूज़ नहीं है डायरेक्ट, तो यूज़ मास्टर्स जी के सर। बाद ही है या 4 ईयर यूजी के बाद यूज़ होगा। तो अभी चलिए, एक बार आपने एग्जाम दिया तो आपको समझ आया कि क्या गलती नहीं करनी है, देन नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली जी सर। अच्छा रैंक आ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। लास्ट 15 डेज में मतलब वो काफी हेक्टिक हो जाता है कि मॉक टेस्ट दूं कि रिवीजन करूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। तो हाँ मैंने सोचा था कि पीवाईक्यूज के मॉक दे देता हूं, बट फिर मैं जब देना स्टार्ट किया तो काफी मेरे को लगने लगा कि ये डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवीजन और जो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो नोट्स में मैंने मार्क करके रखे थे या फिर पीवाईक्यू बुक थी उसमें मार्क करके रखे थे, सिर्फ उन्हें फोकस किया। और नया पढ़ना तो वो 1 डेढ़ महीने पहले ही छोड़ दिया सर, नया पढ़ना बंद कर दिया था सर। वो काफी मतलब सही किया मेरे को लग रहा था। हाँ, मतलब नहीं रिवीजन, मतलब फिर आपने एंड में रिवीजन शुरू कर दिया है ना वैसा, जी सर। रिवीजन बेसिस पे। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ पूछना हो अगर, है ना, जो लोग लाइव में, तो लोग पूछ सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे जो लोग बाद में देख रहे होंगे कमेंट में पूछ लेंगे, वैसा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आशीष कि आपने, है ना, क्वालिफाई किया है। किताब उताब कुछ फॉलो सर करते थे इस प्रोसेस में? हाँ, बोलिए। सर एससी गुप्ता का प्रोबेबिलिटी फॉलो किया था, बाकी एज सच कुछ बुक फॉलोज नहीं किए थे। हम्म। सच जेमिनाई ने काफी हेल्प किया था क्योंकि जो क्वेश्चंस फंसते थे वो डायरेक्ट हाँ मतलब जेमिनाई से कर लेते तो काफी हाँ। हेल्पफुल था। तो और उसको सजेस्ट कर मतलब ऐसे बोलने पे कि ऐसे मोर क्वेश्चंस क्रिएट करके दो तो सर वो देता था, फिर मतलब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था अगर हाँ कुछ डाउट हो भी रहा है। ये हाँ, ये आपने अच्छा चीज़ बताया ना, आजकल तो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, या और भी जी एआई सर। सॉफ्टवेयर्स हैं कई सारे, जिनको आप फोटो फोटो खींच के अपलोड कर दो, या है ना, जस्ट एंटर कर दो क्वेश्चन तो सॉल्यूशन दे देता है। तो ये थोड़े स्मार्ट है ना, वे है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ये चीज़ें हैं, तो ये भी अच्छा है, इससे आपको सीखने को मिला। बाकी जो क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं। ये कुछ पूछ रहे हैं क्या तन्मय? सो अब कह रहे हैं कि मैं क्या पूछ रहे हैं, मई से स्टार्ट करके अच्छी तैयारी हो सकती है? इफ यस देन प्लीज टेल हाउ टू स्टार्ट विथ लेक्चर्स एंड नोट्स और नॉट। हाँ, तो मई सर से मैंने तो मई से स्टार्ट किया था तो मैं तो कहूंगा कि हो सकती है। हम्म बट एक पॉइंट है कि बैकलॉग क्रिएट ना करें, एटलीस्ट अगर बिजी डेज भी चल रहे हैं तो एटलीस्ट क्लासेस कंप्लीट कर लें। क्वेश्चंस और डीपीपी रिवीजन कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं, बट क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग दी क्लासेस, मतलब जब तक क्लास एंड हो रहा है अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आपने करवा दिया था, हम्म तो अराउंड मैंने मिड नवंबर तक सारे जो शॉर्ट नोट्स है वो बना के रेडी कर लिया था। हम्म तो जो शॉर्ट नोट्स वगैरह वो पहले बना ले ताकि रिवीजन लास्ट मोमेंट पे सब शॉर्ट नोट्स बनाने वगैरह का टेंशन ना हो, ये सब हेडेक वगैरह ना रहे सर। हम्म और सब पीवाईक्यूज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए काफी, मतलब एटलीस्ट ज्यादा क्वेश्चंस लगाने से बेटर है कि एक ही क्वेश्चंस को 2-3 बार लगाएं, तो हम्म वैसे पहली बार में जो मतलब फील नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट टच नहीं करता, दूसरी बार में क्लिक करता है, दूसरी बार लगाओ तो तीसरी बार। मतलब उसको, है ना, पीवाईक्यूज को उसमें 2 3 4 बार सॉल्व कर लो तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, एज अ कंक्लूजन आप अगर जो बताना चाहे किसी एस्पिरेंट्स को, कैसे क्या कुछ गलतियां आपको लगा हो प्रिपरेशन में नहीं करनी चाहिए, या क्या कर सर एक सकते हैं बेटर करने के लिए? हाँ। सर एक बात थी कि जो काफी डाउट आता है कि मतलब पर्टिकुलर कोचिंग पे भी डाउट जाता है कि क्या इस कोचिंग से हो पाएगा, और हम्म मतलब लोग दूसरे कोचिंग से फिर बीच में ट्रांजिशन करते हैं, तो हम्म काफी सारे डाउट्स होते हैं। बट मैं कहूँगा कि अपने जो टीचर है उस पर भरोसा रखें, और मतलब खुल के बात कर ज्यादा बेटर रहेगा, पूछ लीजिए उनसे। हम्म और अ, खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं, वो सब है सर। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो रहना चाहिए। मैं जैसे डिस्कशन ग्रुप में ऐसे काफी सारे डाउट्स आते जो मुझसे नहीं बनते थे, तो वो लगता था कि ऐसा है, फिर लगता था कि ठीक है नहीं बन रहे हैं वो कोई बात नहीं, जो बन रहे हैं उस पे ध्यान दो, जो नहीं बन रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस मत करो। बिल्कुल, आपने सही। मतलब लास्ट मोमेंट पे मतलब सर मतलब 1-1.5 महीने पहले अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप उस पर फोकस करिए, बट लास्ट मोमेंट पे जो नहीं बन रहे उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करके उसका टेंशन लेके उल्टा वो सब मार्क्स डिक्रीज ही होगा, उससे इंक्रीज नहीं होगा। हम्म हाँ, मतलब तैयारी करने का ये मतलब नहीं कि आपको सब कुछ आ गया, आपका लेवल धीरे जी धीरे सर। इंप्रूव होगा। जैसे अभी जो आपने जैम के दौरान जो चीजें पढ़ी हैं, आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, कंटेंट वहां भी वही होगा, थोड़ा क्वेश्चन के लेवल वहां बढ़ जाएंगे, कंटेंट आपको वही पढ़ाएंगे, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी कोर्स पढ़ेंगे बिल्कुल वही लिमिट थ्योरम तक पढ़ाएगा, शुरू से प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करके पढ़ाएंगे सर, लिमिट थ्योरम तक पढ़ाए जाएंगे प्रोबेबिलिटी कोर्स में, तो वही कंटेंट होगा, बट वहाँ क्वेश्चन के लेवल ज्यादा होंगे, जो आपने यहाँ पे देखे उससे ज्यादा होंगे। तो मान लो वही क्वेश्चन अभी आपको मिल जाए, शायद मुश्किल लगेगा। तो ऐसा है। सो परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको बस कोशिश अपने आप को रेगुलरली इंप्रूव करते रहना है। और जो आपने बीच में कहा है कि देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कोचिंग का, तो सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पे भरोसा,
फिर आप कोचिंग पे भरोसा कर सकते हो। कोचिंग हेल्प तभी करेगी जब आप खुद वर्क कर रहे हो, है ना? वो चीज़ें हैं। जी बाकी सर। हमने अपनी तरफ से सब कुछ सर्विस दे रखा है, चाहे है ना क्लास लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड भी मिलता है, लेक्चर पीवाईक्यू लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है, रिटन सॉल्यूशन भी पीवाईक्यू का है, मॉक टेस्ट आपको इतने 200 प्लस मॉक टेस्ट है, उसका लाइव डिस्कशन भी होता है, मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन है, 25,000 से ज़्यादा डीपीपीज और मतलब क्वेश्चंस पड़े हैं ड्राइव में, अगर आप ढूंढ के देखो तो वैसे सफिशिएंट मटेरियल है। लेकिन वही स्टूडेंट पे है कि कितना वक्त देते हैं, खुद कितना वर्क करते हैं, खुद पे कितना भरोसा है। कोचिंग तो ऑलमोस्ट बाकी है ना, वो तो आप देख सकते हैं मार्केट में जो भी 2 4 5 कोचिंग है। स्टार्ट से बहुत ज़्यादा लोग है भी नहीं, 2 3 लोग ही हैं जो हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग भी बच्चों के हेल्प के पर्पज से ही है ना ये चीज़ें कर रहे हैं। बट यही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा खुद पे भरोसा, फिर आप देखो टीचर की क्वालिटी क्या है, कितना आपको हेल्प कर सकते हैं, वो है। अगर बच्चा खुद कैपेबल नहीं है तो कहीं भी ज्वाइन कर लो, टीचर एग्जाम देने जाएंगे नहीं, एग्जाम तो आपको खुद ही देना है। सो ये चीज़ें, क्योंकि आपका रैंक 40 है, क्योंकि आप उस लायक बनाया आपने खुद को, तब जाके आया है। बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, वैसी चीज़ें हैं। तभी तो हम लोग जैसे थोड़ा धीरे-धीरे पता चलेगा बच्चे है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत से बच्चों से कॉन्टैक्ट में नहीं पाता हूँ बिकॉज़ ऑफ टाइम कम रहता है। तो जो बच्चे खुद रिज़ल्ट बताते हैं उनका पता चलता है, नहीं बताते नहीं पता चलता है। तो ऐसे भी है। तो जैसे आपसे वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है ना? आपने खुद शेयर जी किया सर। है। सो ठीक है, थैंक यू सर और आशीष, ऑल द बेस्ट। हाँ, बोलिए। सर एक मैं रहता कि मैथ्स के पोर्शन को लेके बच्चे काफी ज्यादा मतलब डरे हुए रहते हैं। तो हाँ। सर जैसे मतलब लीनियर अलजेब्रा था तो उसमें जो थ्योरेटिकल टाइप के थोड़े क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे से नहीं बनते थे। तो हुँ। मतलब मैंने काफी ट्राई किया, जनवरी मिड तक ट्राई किया, तो फिर मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे फोकस करूं, बट फिर भी वो नहीं हो रहे थे मेरे से। तो मैंने जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन थे उस पर ज्यादा फोकस किया कि हुँ। वो आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स ये सब वाले गलत नहीं होने चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ये सबके तो मतलब जो चीज आपको आती है वो एकदम परफेक्ट हो जाए, ये ट्राई करना चाहिए कि उसके क्वेश्चंस ना छूटे। जो नहीं आ रहा है वो ओके ओके थोड़ा चलेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं आ रहा, वो सीखने की कोशिश करना है। और वही कह रहा हूँ, जैसे अभी आपकी जर्नी हिसाब से यूजी किया बस, फिर आप पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे, है ना? तो इन सब चीज़ों में धीरे-धीरे आपका लेवल इम्प्रूव होता रहता है ना? और तभी परफेक्ट कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आप हैं। बट ये है कि खुद पे भरोसा रखना है कि जितनी तैयारी किया, जैसे आपने डाउट, जैसे आप मान लो डिस्कशन वाले ग्रुप की आप बात करो, उस ग्रुप में डाउट बहुत सारे आते रहते हैं। तो हर तरह के डाउट्स, हर लेवल के डाउट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं हर कोई सब सॉल्व कर लेगा, बट हाँ, जितना हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो सीख सकते हैं। दूसरी ये भी बात, क्या वो ज़रूरत है हमारे लेवल पे? ये भी आपको देखना है कि क्या उसको अभी ज़रूरत है। जैसे आपने बताया लीनियर अलजेब्रा का भी, तो जैसे मैट्रिक्स लेवल के जो 11-12 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े ऊपर के क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो किसी को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। और 100% मार्क्स लाने हैं, जैसे आपके 40 रैंक है, कितने मार्क्स हैं? सर 46 मार्क्स थे। 46 मार्क्स हैं। तो इससे देखो 40 से अगर 100 में से आपने 46 स्कोर कर लिया तो 40 रैंक है ना। जैसे रैंक 3 है तो उसमें 63 मार्क्स है उसके। तो जो बच्चा 100 में 60, तो जैम के एग्जाम में 100% वहाँ स्कोर करना मुश्किल होता है, बिकॉज़ टाइम एक तो कम है और आपको उतने टाइम में ही प्रेशर है ना? 60 क्वेश्चन करने हैं, फिर एक्यूरेसी के साथ करने हैं। सो इट्स फाइन इफ यू डोंट नो समथिंग, ये चीज़ें हैं। बस आप सर और जो हुँ। मॉक मॉक लेते थे तो उसमें जैसे कभी रैंक 5th आ रही, कभी 6th 7th थे, मतलब 5th से नीचे कभी मैं नहीं आया मैथ हाँ, स्टेट के मॉक में। सर वो भी लगता था, और जो सोम है वो हमेशा फर्स्ट आता था। हाँ। फिर लगता था क्या पढ़ाई कर रहा है वो हमेशा डाउट होता था। बट ये था कि मतलब डाउट क्लासेस में उसका सुनते थे तो मतलब हाँ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और पढ़ रहा है तभी तो हो रहा है, हाँ, ऐसा एग्ज़ैक्टली, करके था एग्ज़ैक्टली। तो जैसे सर। आप मॉक टेस्ट करें, हाँ, मॉक टेस्ट देखिए, जितने मॉक टेस्ट हमने दिए ऑलमोस्ट सब में उसका रैंक 1 था, हमारे मॉक टेस्ट में। जी सर। जैसे आप बता रहे हैं कि फ टॉप 5 में आपका आया ही नहीं, तो वैसा है तो कोई बात नहीं, जी वो सब बच्चे भी हैं, है ना? अब जैसे मॉक टेस्ट में बहुत सारे 100 प्लस बच्चे जो सिर्फ़ मॉक टेस्ट जॉइन किए थे। लेकिन वो होता है कई बार कोई कहीं और थ्योरी किसी और कोचिंग से पढ़ के आ रहा है, मॉक टेस्ट हमारे यहाँ कर रहा है। कुछ हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो थ्योरी हमसे पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट कहीं और जॉइन करते हैं, ऐसे भी हैं। तो कुछ बच्चे अब इनका अपना एक लॉयल्टी होती है, कोई हमारे साथ रिजल्ट शेयर करते हैं, कोई नहीं करते हैं, ऐसे भी हैं। जैसे 100 प्लस बच्चे मॉक टेस्ट में ही थे। तो कुछ बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं, और मैं हूँ नहीं कि हर बच्चों को फ़ोन कर पाऊँ, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, ना हमारी टीम के पास है। तो वैसा है, जो बच्चा खुद शेयर करता है हम उसका रिज़ल्ट बताते हैं, नहीं शेयर करता कोई बात नहीं, वो खुश रहे। सर और एक बात थी कि जैसे जितना आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम में उसको मतलब डिलीवर करके आए, जितना आप नॉलेज लेके जा रहे हैं। मतलब हुँ। मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैं खुद डाउट पूछता था, वो मेरे ज्यादा बेटर था पढ़ने में, बट मतलब एग्जाम के दिन वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए उसका थोड़ा सा रैंक अच्छा नहीं आया। बट हुँ, वो मैं उससे डाउट पूछता था, वो सारे डाउट मेरे क्लियर करता था। बट बिल्कुल। वही है कि एग्जाम के दिन डिलीवर नहीं हो पाया अच्छे से उसका नॉलेज एग्ज़ैक्टली, और जैसे नोट्स। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा है पूरे साल, लेकिन वो 3 घंटे, क्योंकि रिज़ल्ट तो 3 घंटे में आपने कैसा परफ़ॉर्म किया उसका है, हालाँकि, है ना? सो आप 3 जी घंटे में आपने कैसा परफ़ॉर्म किया, कैसी आपने डिलीवर किया अपना कंटेंट को, है ना? तो आंसर की जो आपने मतलब भरे हैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम में, अब उसमें कितना आ रहा है उसका मार्क्स है, तो ये भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्म करें, है ना? तो एग्ज़ाम के लेवल पे अच्छी तैयारी हो, जैसे आपने बताया, ऐसे हमने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जो स्टूडेंट क्लास में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन रिज़ल्ट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है।
क्योंकि हो सकता है एग्जाम के दौरान उसकी कुछ स्ट्रैटेजी गलत हो या कुछ ऐसा कर दिया जिससे मार्क्स नहीं बन पाया। तो ऐसे कई बच्चे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि तो एग्जाम के दौरान फोकस वो रहना चाहिए ना, स्ट्रैटेजी ठीक रहनी चाहिए। तो मैंने सिमरन मैम वगैरह से पूछा था कि जैसे मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो बोले थे कि जैसे मॉक टेस्ट जिस वे में दे रहे हो कि पहले अगर हम सेक्शन ए कर रहे हो फिर सेक्शन बी, मतलब जिस वे भी कर रहे हो जैसे, तो वही पैटर्न फॉलो करो। एग्जाम वहां में। पे जाके एक्सपेरिमेंट करने पे वो बेनिफिट नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब जैसे मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एग्जाम में नहीं कर जी सकते। सर। तो मॉक टेस्ट में हाँ आप सर। मान लो 50 मॉक टेस्ट दिया, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो आपको सूट कर रहा है एग्जाम में वो फॉलो करो, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो वैसे ही आप वहां फॉलो करो, ये सही है ना। जी सर। तो ये बात सही आपने बताया कि अपना जैसे मॉक टेस्ट, जैसे प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट भी तो होते हैं। मॉक का मतलब आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने कुछ पहले ए से शुरू किया, फिर बी, फिर सी किया, कभी सी से बी ए में किया। तो 2 4 5 टेस्ट एक पैटर्न पे करके देखो, फिर देखो आपको किस में बेटर लग रहा है, किस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, वही चीजें आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करो। तो मॉक टेस्ट लिए भी होता है कि आप पूरा इंटरफेस, हमारा भी मॉक टेस्ट पोर्टल इंटरफेस वही है लगभग जो जैम का है। सर वो सेम था सर, वो हाँ काफी हेल्पफुल था वो है ना। हमारे लिए। तो सेम ही पोर्टल है, सेम ही कैलकुलस, वो पोर्टल बिल्कुल सेम ही है, जैसे एक्चुअल एग्जाम होगा वैसे ये भी मॉक टेस्ट है। तो आप अगर 50 टेस्ट अराउंड दे दिए तो आप कंफर्टेबल हो गए कैसे क्या करना है। तो एग्जाम में वही चीज जैसे घर पे आप कर रहे हो वही एग्जाम में करने हैं, तो फ्लो बना रहता है, डर खत्म हो जाता है ना। ये सब चीजें हैं। लेकिन ये भी सही है कि जैसे जैसे घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो स्ट्रेटजी घर पे काम करे वही आप एग्जाम में लगाओ, वहां एक्सपेरिमेंट करोगे तो गलती हो गई तो रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर रिजल्ट खराब आएगा। सर और जो क्वेश्चन, जैसे लोग सोचते हैं कि घर पे मॉक दे रहे हैं तो जैसे जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि वो नहीं रहता कि वो रहता है कि बनाना है आगे वो तो चेंज कर लेंगे। बट हम्म जो मैं कहूंगा कि जो स्किप करने का प्रैक्टिस है वो कुछ दिन पहले से स्टार्ट करके, जो अगर हार्ड क्वेश्चन है नहीं क्लिक कर रहा है आपको तो आप स्किप कर दो। तो हम्म। अगर हार्ड क्वेश्चन से स्किप करना आ गया तो ये भी बहुत मतलब एक प्लस पॉइंट है सर। और एक राइट। कुछ दिन पहले से प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ है ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम में जैसे एग्जाम्पल के लिए 60 क्वेश्चन हैं और 180 मिनट्स हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें ईच क्वेश्चन पे 3 मिनट टाइम है। अगर आपने मान लो आपने किसी क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दिए, तो फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन का टाइम खा गया ना, वो चीजें हैं। तो फिर आपको वहाँ टाइम बचाना था, इसलिए हाँ जरूरी है कि शुरू में मुश्किल क्वेश्चन आए तो स्किप, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो। मतलब मुश्किल से आपको लगता है कि आपको 2 4 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, अभी पहले आप पूरा पेपर देखो, आसान आसान क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करो, क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत होने से आपका ज्यादा लॉस है। मुश्किल तो सबके गलत होंगे, बहुत बच्चे नहीं अटेम्प्ट करेंगे, बट आसान क्वेश्चन सही होने चाहिए। पहले आप एक बार पेपर पढ़ो, जो इजी लगे, जो क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स हो जाए उसको करके आगे बढ़ो, जो लग रहा टाइम लगेगा स्किप। प्लस 60 तक पहुंच गए, देन अगेन यू स्टार्ट। वहां तो ऑप्शन रहता है कि सीधा उस क्वेश्चन पे जाओ जहां पे आपने अटेम्प्ट नहीं, दिखा देता है जी रेड, सर। रेड कलर से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, ग्रीन है आपने अटेम्प्ट कर लिया है। तो वैसा वहां पे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप सीधा रेड पे क्लिक करो, उस क्वेश्चन पे जाओ, अब देखो अब आप कर सकते हो क्या। देन सेकंड थर्ड राउंड में ऐसे 3 बार में आप पूरा पेपर आपका हो जाएगा, इसमें ये है कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, है ना। स्पेशली आसान क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वरना क्या है कि मान लीजिए कई बार बच्चा क्या करता है, घर पे आप बता रहे ना, घर पे टेस्ट दे रहा है, 3 घंटा हो गया, वो क्वेश्चन नंबर 35 पे गया, टाइम खत्म, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे एक्चुअल एग्जाम हो। तो वो 35 क्वेश्चन ही देख पाया, तो अगले 25 क्वेश्चन पता ही नहीं उसको क्या था, उसमें बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी थे। तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप इजी क्वेश्चन करो, मुश्किल पे बहुत ज्यादा टाइम शुरू में मत दो, बाद में उसको ट्राई करो। एंड कोशिश करो पूरा पेपर देखो, आसान क्वेश्चन सही करना जरूरी है। सर हम्म। और अगर मॉक मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करके अगर उसको रीअटेम्प्ट कर ले तो और ज्यादा बेटर रहेगा कि सर वो, क्योंकि स्पीड में क्लिक कर रहा है कि नहीं, जैसे हम लोग क्या अगर कॉपी पेन कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हम्म आराम आराम से सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे क्लिक करता है फॉर्मूलाज एंड ऑल। बट क्या वो स्पीड में वो फॉर्मूलाज क्लिक कर रहे हैं कि नहीं, वो भी पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। हम्म। तो इसमें ये भी है। और और कुछ है जो डिस्कस करना है, किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो आप कह रहे हो मॉक टेस्ट दौरान क्या, फिर से बताइए, मैं समझ नहीं पाया पिछले पॉइंट क्या था। सर हम्म सर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम्म। उसको एनालाइज करते टाइम जो हाँ आपने क्वेश्चंस एनालिसिस। लेफ्ट किए हैं हाँ। उस वो एनालाइज करके जो हार्ड क्वेश्चन है उसको सबसे कुछ सॉल्व करिए, जो इजी है वो भी। और अगर मतलब बेटर हुआ कि आप उसको एनालाइज करने के कुछ दिन बाद उसको रीअटेम्प्ट करिए, तो क्या हम्म। होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको दिमाग में सेटल हुआ है, फिट हुआ है कि नहीं, वो पता चलेगा सर। बिल्कुल, जैसे वरना क्या मान होता लो। है कि सॉल्व करके एनालाइज करके लिख के रख लिए बट वो फीड नहीं हुआ अपने माइंड में, तो वो रहता है सर। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए पहली बार आपने टेस्ट दिया, 60 क्वेश्चन में 60 के 60 तो आपको नहीं आएंगे, तो मान लो उसमें से आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके 50 नंबर आए फॉर एग्जाम्पल। तो 50 नंबर आए, अब जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन किया आपने, 40 सही हुए आपके, 20 गलत हो गए। तो आप देखो 20 क्यों गलत हुए, उसको पढ़ो समझो, थ्योरीज पढ़ो, क्वेश्चंस करो, सॉल्यूशन कहीं से देखो, हो गया। कुछ दिन बाद उसी टेस्ट को अब री अटेम्प्ट करो,
और आप देखो क्या 100 आउट ऑफ 100 ला पा रहे हो। इंप्रूव तो जरूर करेगा। पिछले बार अगर आपने 40 जी सही सर। किए थे और 50 मार्क्स आए थे, तो अगली बार कम से कम हम 50-55 सही अटेम्प्ट करोगे और मार्क्स 70-80 में चला जा सकता है, ये है। बट उसको देखना 100% क्यों नहीं आ रहा, तो जस्ट 2-3 बार सॉल्व करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें दिक्कत है, तो उस पे काम करके आप इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, तो वैसा है। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू आशीष फॉर योर टाइम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी भी किसी के पास कुछ क्वेश्चन है सो यू मे आस्क चैट में या है ना अनम्यूट करके, अगर नहीं है तो ठीक है। सो ठीक है आशीष, आई थिंक थैंक यू। और कुछ अगर बताना फिर थैंक भी यू आप सर। चाहो एस्पिरेंट्स को 2027 के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना, बहुत अर्ली टाइम है। इवन ज़्यादातर बच्चे मई में स्टार्ट करते हैं बिकॉज सेमेस्टर खत्म हो जाता है ना। जैसे ही मान लीजिए जी। सेकेंड ईयर में है, उनका सेकेंड ईयर अप्रैल मई में खत्म हो जाएगा, तो बच्चे ज़्यादातर बच्चे मई से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जल्दी स्टार्ट करने वाले बच्चे हैं, अभी जैसे कोई जनवरी में ज्वाइन कर लिया, कोई फरवरी में, कोई मार्च चल रहा है, मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई मई में, है ना। तो मोस्टली देखते हैं बच्चे मई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाता है, तो तैयारी शुरू करते हैं। और मई से भी आप तैयारी करोगे तो आपके पास 9-10 महीने मिलते हैं एग्जाम तक, है ना, करने के लिए। तो 9-10 महीने में ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है अच्छा रैंक लाना, और नहीं तो फिर वही दिक्कत है, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ता है उन बच्चों को। तो जो अर्ली स्टार्ट किए उनके पास एडवांटेज है, एग्जाम को समझना है, प्रैक्टिस करना है, फिर कमियों को दूर करना है, फिर आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। सो ये भी है। लेकिन अच्छा लगा कि आप अपियरिंग में ही आप अच्छा रैंक लाए, आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप लेने की नीड होती है ना, सो विदाउट ड्रॉप आपने किया है। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके सीनियर भी एक है ना, जो अभी वो किए थे, पीएचडी में एडमिशन हुआ था, उनका नाम भूल के कहीं पे, है हाँ ना। सर, सोमवंशी, हाँ, आईआईटी हरिवंश जोधपुर आई थिंक रघुवंशी ज्वाइन किए कुछ। हैं शायद, हाँ, आईआईटी जोधपुर ज्वाइन यस किए, यस हाँ सर। याद है, हाँ वहाँ से एमएससी करके आईआईटी जोधपुर से पीएचडी किए और गेट क्वालिफाई किए थे पिछले बार। जी सर। गॉट इट। चलिए अच्छा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो अच्छी बात हमारे लिए। सो जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। बाकी कोई दिक्कत होगा फिर जी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सर। ओके, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू यार, थैंक यू, बाय बाय। हाँ।